राम राम जी सारा ने और सब कैसे हो। उम्मीद करूं भाई सब बढ़िया होगे। लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होगी क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था। बारिश हो रही थी तो सुबह के टाइम बारिश में भीग गई, जिसकी वजह से अब दोपहर में गला ख़राब होने लगा, जुकाम की शिकायत हो रही है। और सुबह आज पोछा भी नहीं लगा पाई थी, टाइम में नहीं मिला था। आज कुछ तो मौसम ख़राब हो रहा था, लाइट भी नहीं आ गई थी। तो ये मैंने अब पहले तो अपनी चाय बनाई है, चाय बनाई, इतने झाड़ू लगा दी घर में सारे में। बगड़ में फिर भी रह रही है, बगड़ में शाम के टाइम में लगाऊंगी तो झाड़ू। चाय बनाई, चाय में नमक डालूंगी भैया पहले अपनी में, क्योंकि नमक डालने के बाद जल्दी आराम हो जाएगा। तो पोछा लगाऊंगी साथ के साथ चाय पी के ना, क्योंकि आज सुबह के टाइम नींद लग गया था। आज के कई बार हो जाए कि भाई नहीं लगता पोछा, तो स्कूल में आने के बाद लगाऊं या फिर शाम में लगाऊं। तो ये चाय पीऊँगी मैं, वो भी आने वाले हैं उनकी भी बना ली मैंने अदरक डाल के ने। ना तो गर्मी में अदरक नहीं डालती मैं चाय में, आज डालनी पड़ी या मौसम शेक कर। हाँ, और झाड़ू लगाने के चक्कर में भूल गई मीठा कहना, मैं डालियो। और चाहिए मैंने नमक डाला था, थोड़ा और डालो, खांड है कम वो होगी। चप्पल वे धरी है ना जी, तो चुन्नी दी है मेरी, चुन्नी दे अरे ले का थे चप्पल आए बारिश में थोड़ी ना पैरी चाह सी। पकड़ियो लकड़ रही है, टूट रही है। अच्छा चाय पी ली थी मैंने, चाय पी के ना फिर मैं पोछा लगाने लग गई थी। झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दी थी, एक बार सुबह लगा दी थी, फिर आकर न फिर चाय बनाते टाइम चाय रख के न फिर झाड़ू लगा दी थी। तो और चाय पी के फिर पोछा लगाने लग गई थी मैं। तो सोफे पे बच्चा के स्कूल के बैग रखे थे, एक दो कपड़ा प्रेस का रखा था, तो वो मैं बाद में संगवाऊँगी। ये तो मेरे तय पोछा ज़्यादा ज़रूरी हो रहा था पहला, क्योंकि फर्श पर जो थोड़ा बहुत भी रेत हो जाए ना, पैर रखने में बड़ा जी दुखी हो जाए, तो इस वजह से पहले पोछा ही लगाया था मैंने। बाकी काम तो फिर बाद में भी हो जाएगा, सुबह ना लागन पाया था आज। कई बार ऐसा हो कि टाइम थोड़ा बहुत टाइम हो है तो मोप तो लगा दे पोछा, पर जो हाथ तक पोछा लग गया है वो मोप तक को नहीं लगता भाई। तो इस वजह से मैं हाथ तल पोछा लगाना ज़्यादा पसंद करूँ हूँ, उसमें अच्छे से साफ़ हो जाए है पूरा फर्श। तो ये मैं दोनों कमरा में लगा के पोछा फिर रसोई में लगाऊंगी, सब तो लास्ट में गैलरी में लगाया करूँ। कई दिन तक आंधी चल रही है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जा है, बिल्कुल अंदर तक धूल मिट्टी आ जा है। तो रोज़ साफ़ करनी और भी बत्ती ज़रूरी हो जा है। अगर मौसम ठीक हो साफ़ हो तो फिर भी इतना वो ना हो, ताकि भाई इतना गंदा ना हो पाता अंदर के रूम। तो मैंने दोनों कमरा में रसोई में भी पोछा लगा दिया था, गैलरी में लगाऊंगी मैं। और इसमें मैंने फिनाइल डाल दिया, क्योंकि इस एरिया में जो है मक्खी ज़्यादा आ जा है दिन के टाइम। सुबह होते ही यानी दिन हल्का सा दिन निकला 5 सवा 5 बजे, उसी टाइम पता ना कि मैं कहा जाए कि कितना ही साफ हो फिर भी मक्खी ज़रूर आ जाएंगी। कितना ही पोछे लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन फिर भी ये आ जाए। तो शाम का टाइम हो रहा है भाई, 5 बज गए थे। और दोपहर में झाड़ू पोछा करके ना फिर कुछ देर के लिए लेट गई थी, रेस्ट करे कुछ देर। तो ये जो
बगड़ में जूती रख रखी थी मैंने, धूप निकल आई थी क्योंकि सुबह के टाइम भीग गई थी बारिश में वो, तो सुखानता ही धूप में रख दी थी मैंने, तो वो उठा कर रखी पहले तो मैंने अपनी। उसके बाद जो तार थे सबमर्सिबल के, वे हटा कर फिर अब झाड़ू लगाऊँ मैं। इस टाइम भी मौसम तो बढ़िया हो रहा है, गर्मी में राहत तो मिल रही है सब ने, क्योंकि हवा चल रही है काफ़ी बढ़िया, ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी तेज़। तो इस वजह से झाड़ू लगाने में भी थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी, क्योंकि जितना झाड़ू लगाऊँ थी वो सारा हवा में वापस उड़ जाता, तो इस वजह से झाड़ू लगाने में परेशानी हो रही थी। और दूसरी बात यह कि भाई ईंट बिछ रही है तो उनमें तो कूड़ा निकालने में टाइम लगा है, कमर भी दर्द करने लग जाए, झाड़ू छोटी हो जाए। तो ये है कि झाड़ू नई है और इस वजह से थोड़ी जल्दी हो जाए, लेकिन नई झाड़ू में फिर ईंटा के अंदर तक अच्छे तक कूड़ा ना निकल पाता जितना कि थोड़ी छोटी झाड़ू में निकल जाए ना। तो पर केक रहे नई झाड़ू है थोड़ी बहुत घिसने के बाद होगी तो सही से काम तब देवेगी। तो ये मैंने वीडियो की भाई थोड़ी स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाए है। तो ये झाड़ू लगा दी थी मैंने, गोबर घेर का आऊँगी, फिर इन्होंने गाल दिया था गोबर। तो गोबर तो खैर 2 ही डंग पे घेर का आना हो हमने बिल्कुल पास में, तो उसके बाद प्रेस करने लग गई थी। तो भाई ये प्रेस करने लग रही मैं, इतना गल की गल मैंने दूध भी धर दिया गैस पे, गैस थोड़ी मंदी कर दी, इतना 2-4 कपड़े का प्रेस मार दूंगी मैं, फिर दूध तोड़ा बैठूंगी, बाकी अगर उसके बाद करूँगी भाई दूध गर्म करे पीछे। तो वही पता है कि वही बर्तन निकले ना, तो इतना तो लगा दूंगी 2-4 कपड़े का प्रेस, फिर दूध गर्म करे पीछे करूँगी बाकी अब। तो भाई मैंने कुछ कपड़ा का प्रेस कर ली थी अपना का, और बीच में रोटी भी बना दी थी चून बेकन, इतना दूध गर्म हो था, और इधर फ्राई के बर्तन साफ करने और दूध जमाना। तो आज का व्लॉग भाई इतना ही। और जो कोई भाई मेरे चैनल पर पहली बार आ गए है तो मेरे चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करियो, और वीडियो ने एंड तक जरूर देखा करो भाई।